अगर आप कुछ देना चाहते हो तो मेरे को ये आशीर्वाद दे दो कि मेरा मोह कट जाए। पहले तो मेरी वस्तुओं में से मेरा मोह कट जाए, फिर मेरे शरीर में से मेरा मोह कट जाए, ताकि तुम अंतर आत्मा अकाल पुरुष होकर बैठे हो, मैं तुम्हारे में विश्रांति पा सकूं। इतनी ऊंची बात मांगती भारत की वो देवी। आपके जीवन में भी दुख के प्रसंग आए तो आप अकेले में दुख हारी रब के चरणों में प्रार्थना करना, अरदास करना कि हे दुख हारी, दुख झेलने की शक्ति दे और दुख को पैरों तले कुचलने की शक्ति दे। हे सच्चे पातशाह, तू भक्ति का दान दे। ध्यान को योग बनाने की कला सीख ले। वो ध्यान जहाँ से किया जाता है उसका जब ध्यान करने लगते तो ध्यान योग हो जाता है। आप संसार का ध्यान तो करते हैं, शत्रु मित्र की बात का तो ध्यान करते हैं, मान अपमान की बात का तो ध्यान मन करता है, लेकिन जिससे ध्यान किया जाता है उसका जब ध्यान करेंगे तो ध्यान योग हो जाएगा। गीता का ज्ञान ऐसा है कि तुम जहाँ हो, जो तुम्हारी जाति है, जो भी तुम्हारी उम्र है, उस सब को गीता बोलती हमें स्वीकार है। केवल हमारे ज्ञान की नाव में बैठो, तुम संसार से यूं तर जाओगे देखते देखते। प्रभु करे कि प्रभु में हमारी प्रीति हो। एक मिलत दारुण दुख देवई, दूसर बिछड़त प्राण हरि लेवई। भगवान कृष्ण जब कुंता माँ से विदाई होते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि कुंता जी अब हम विदाई ले रहे हैं, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। कुंता जी कहते हैं कि हे जगत गुरु, लोग कहते हैं कि आप वसुदेव देवकी का मंगल करने को अवतरित हुए हैं, तो कुछ कहते हैं कि आप यदुवंश की कीर्ति बढ़ाने के लिए धरती पर आए। कुछ लोग कहते हैं कि योगेश्वरों की आत्मा का आनंद उभारने को आप आए। लेकिन हे भगवान, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंद गोप कुमार, मेरा आपके चरणों में प्रणाम हो। तुम मेरे से विदाई हो रहे हो केशव, पूछते हो जो मांगना है मांग ले। तो मैं तो ये मांगूंगी कि मुझे दुख दे जाओ। कुंता देवी ने जो मांगा है धरती पर शायद किसी ने मांगा हो। कृष्ण चकित हो गए। हे बुआ जी, तुम क्या मांग रही हो कुंता देवी? कुंता देवी कहती, हे प्रभु, जब जब दुख और कष्ट आए तुम्हारा स्मरण बढ़ा, तुम्हारी याद होते ही तुम हमारे साथ हो गए। अब राज्य वैभव मिला है, महाभारत के युद्ध में विजय हुई, अब सुख सुविधाएं मिली और आप जा रहे। ऐसा सुख सुविधा किस काम का जो प्रभु से वियोग हो। सुख के माथे सील पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम जपाए। वो दुख हमें तुम्हारा स्मरण कराता था। हे प्रभु, हे अच्युत, हे वासुदेव, हे नंद कुमार, मुझे तुम्हारी वह बाल लीलाएं भी स्मरण है। तुम परात्पर ब्रह्म अकाल पुरुष, आंखों से न दिखने वाले, मन और बुद्धि का विषय न होने वाले, गुणातीत कालातीत,
और वो सगुण होकर आए हो, गुणों में होकर नृत्य करे हो। एक बार माँ यशोदा ने ओखली से आपको बांधा था। नल कुबर को नारद जी ने श्राप दे दिया था कि तुम संत का सत्कार नहीं कर पाते, वृक्ष जैसे खड़े बेशर्मे होकर जाओ, तुम्हें वृक्ष की योनि मिलेगी। नल कुबर ने संत के चरणों में मत्था टेका और दयालु नारद ने कहा कि हे नल कुबर, तुम वृक्ष तो बनोगे लेकिन तुम्हारे पास श्री कृष्ण ओखली से बंध कर जब ओखली से खींचेंगे अपने को तो तुम्हारा उस समय उद्धार होगा। नारद का वचन सत्य करने के लिए, मां यशोदा का प्रिय करने के लिए, नल कुबर का उद्धार करने के लिए, जो तुम्हारी माया सारे जगत को बांधी है, तुम स्वयं बंधन में बंधे थे। तुम कैसे हो भक्त वत्सल? हे केशव, हे नंद गोप कुमार, मुझे तो वही वचन देकर आप बंधो कि मुझे दुख ही होता कि आप मेरे साथ रहो, मेरे पास आओ। दुख में विवेक जगता है। दुख में आदमी संयम और सदाचार के तरफ चलता है और सुख में आदमी का विवेक सो जाता है। श्री कृष्ण, मुझे वो भी याद है कि एक बेरनी बेर और सीताफल लेकर घूम रही थी। उस बुढ़िया के सीताफल और बेर नहीं बिक रहे थे। तुम नन्हे नन्हे हाथों से उसके सामने अंजलि धरकर खड़े हो गए, मेरे को दे दे। उस बेर बेचने वाली ने कहा कि बे कुछ लाओ। तुम घर गए, गेहूं के मुट्ठी के दाने भर कर दे दिए। बोले ले, तुम्हारी नन्ही मुट्ठी में गेहूं के 2, 5, 25 दाने उस बेर बेचने वाली ने ले ही लिए। बदले में तुम्हारी मुट्ठी में फल रख दिया। जगत को फल कर्मों का देने वाले उस बेरनी के मन में तो ये हुआ कि मुझे गेहूं के दाने मिले हैं, लेकिन घर जाकर देखा तो वे हीरे मोती बन गए। तुम्हारे संकल्प में सारी सृष्टि छुपी है। मनुष्य दुखी अपने संकल्पों से होता है, मनुष्य सुखी अपने संकल्पों से होता है। हे केशव, अपने संकल्प अगर तेरे चरणों में रख दे तो वो तेरे मय हो जाए, तुझे पा लेगा। हे अच्युत, हे पार ब्रह्म, हे नंद गोप कुमार, मेरा यदुवंशियों में मोह बढ़ता जा रहा है, पांडवों में मोह बढ़ता जा रहा है। अगर आप कुछ देना चाहते हो तो मेरे को ये आशीर्वाद दे दो कि मेरा मोह कट जाए। पहले तो मेरी वस्तुओं में से मेरा मोह कट जाए, फिर मेरे शरीर में से मेरा मोह कट जाए, ताकि तुम अंतर आत्मा अकाल पुरुष होकर बैठे हो, मैं तुम्हारे में विश्रांति पा सकूं। कितनी ऊंची बात मांगती भारत की वो देवी, कितनी ऊंची दृष्टि रखती है वो कुंता रानी। श्री कृष्ण अपने चित्त में प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण की आंखें स्नेह आंसू से भर आई, हृदय भर आया। आप विदाई गीत में विदाई तो दे रहे हैं, लेकिन ये भी शर्त कर रहे हैं कि आप फिर आए। ये भी आपकी शालीनता है, सज्जनता है। इन 5 दिवसीय ज्ञान यज्ञ में जो कुछ अच्छा था, भला था, सुंदर था, वो गीता का था, रामायण का था, सतग्रंथों का था।
जो कुछ चंगा चंगा था वो मेरे संतों का था, मेरे ब्रह्मज्ञानी पवित्र महान आत्माओं का था। जो कहीं खारा खट्टा आ गया हो, मेरी गलती आप समझना, क्षमा करना। ईश्वर चाहेगा तो फिर उसके हाथ में सब कुछ है। मैं तो ये प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर करे कि आपका हमारा मन ईश्वर में लगता रहे। ईश्वर करे कि हमारा आपका राग द्वेष और मोह कटता रहे। वो प्रभु करे कि हम प्रभु के नाते एक भी दूसरे को समझते जाएं। प्रभु करे कि एक दूसरे को हम सहयोग करते हुए आध्यात्मिक उन्नति करते जाएं। गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। पहला अध्याय है विषाद योग का। अर्जुन को विषाद हुआ है, दुख हुआ है, लेकिन वो दुख भगवान के चरणों में रख रहा है। आपके जीवन में भी दुख के प्रसंग आए तो आप अकेले में दुखहारी रब के चरणों में प्रार्थना करना, अरदास करना कि हे दुखहारी, दुख झेलने की शक्ति दे और दुख को पैरों तले कुचलने की शक्ति दे। हे सच्चे पातशाह, तू भक्ति का दान दे। जीवन की शाम हो जाए उसके पहले, कुटुंबी हमें शमशान में ले जाए उसके पहले, आंखें कमजोर हो जाए बुढ़ापे में उसके पहले, मेरी अंदर की आंख खोलने की यात्रा करवा देना। कान बहरे हो जाए उसके पहले मैं ब्रह्म ज्ञान सुन लिया करूं। पैरों में चलने की शक्ति कम हो जाए, पैर लथड़ने लग जाए बुढ़ापे में, पैर दर्द करने लग जाए उसके पहले, हे मेरे रब, हे मेरे आका, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अकाल पुरुष, तू मुझे वो सत्बुद्धि देना कि मैं तेरे प्यारे संतों के द्वार की यात्रा कर लूं। हरि के द्वार, अंतरात्मा के द्वार की मैं यात्रा कर लूं। संसार के लोग बुढ़ा कहकर, बुढ़िया कहकर बच्चे हमारी मश्करी करें, उसके पहले हम संसार को एक खेल समझकर संसार के स्वामी के साथ अपना नाता स्मरण कर लें। विषाद योग। दूसरा अध्याय गीता में आता है सांख्य योग। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, और इन प्रकृति पुरुष के मेल से जो लीला हो रही है उसका वर्णन आता है। ये सांख्य योग विचार प्रधान व्यक्ति के लिए है। तीसरा अध्याय कर्म योग है। आप तो कर्म योग के मैदान में हो। आप कर्म तो करना, लेकिन कर्म को बंधन मत बनाना, कर्म को योग बना लेना। कर्म करने के पहले उस परमेश्वर में एक घड़ी ही सही, आधी घड़ी सही, अरे 4 बार ही नारायण नारायण करके आप कर्म का आरंभ करना। कर्म करते करते 1 आध मिनट हर 1 घंटे के बाद निकाल लेना और अपने में गोता मारना। रात्रि को सोते समय विचार करना, अच्छे कर्म हुए वो तेरी सत्य स्वरूप की रहमत है, कोई बद्दे कम हो गए हैं तो मेरी वासना है, मेरी नासमझी है, मैं तेरी शरण हूं। सारे कर्मों का भार भगवान के चरणों में अर्पण करके आप निष्भार होकर सोना। कर्म को आप कर्म योग बना लेना। चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग की बात आती है। ज्ञान पूर्वक कर्म करो, लेकिन फल की आकांक्षाओं का संन्यास करो, तो जो सन्यासी महापुरुष को ब्रह्म ज्ञान होता है वो कर्म करते हुए निष्काम कर्म योगी को भी ब्रह्म ज्ञान हो सकता है।
5वां अध्याय गीता का है कर्म संन्यास योग, चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग और छठा अध्याय है ध्यान योग। ध्यान तो सब करते हैं। माँ बेटी को कहती है ध्यान रखना दूध न उबल जाए, ध्यान रखना कुत्ता रोटी न ले जाए, ध्यान रखना बेटा कोई ग्राहक चला न जाए, ध्यान रखना कहीं खड्डा खड्डा न आ जाए ड्राइविंग करते समय। ध्यान तो हम रखते हैं, लेकिन ध्यान को योग बनाने की कला सीख ले। वो ध्यान जहाँ से किया जाता है उसका जब ध्यान करने लगते तो ध्यान योग हो जाता है। आप संसार का ध्यान तो करते हैं, शत्रु मित्र की बात का तो ध्यान करते हैं, मान अपमान की बात का तो ध्यान मन करता है, लेकिन जिससे ध्यान किया जाता है उसका जब ध्यान करेंगे तो ध्यान योग हो जाएगा। आप गीता के 6ठे अध्याय में भगवान कहते तपस्वी से भी योगी अधिक है, ज्ञानी से भी योगी अधिक है, कर्मी से भी योगी अधिक है। इसलिए अर्जुन तू योगी होना। योग का मतलब है मेल, अपने आत्मा परमात्मा से मेल रखते रहना। आज दोपहर में कहा था ना मैंने कि जहाँ 20 आदमी है वहाँ राज्य कर रहे हैं, जहाँ 40 आदमी है वहाँ केंद्र पर राज्य कर रहे हैं, जहाँ बेचारे वो 200 हैं फिर भी श्री राम वाले हैं फिर भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? वो बोलते बाबा हम खरीद बेच का धंधा नहीं करते, हम सच्चाई को पकड़े हुए हैं, श्री राम के भरोसे बैठे, देश को सच्चा मार्ग दिखाना है। मैंने सोचा ये बात भी आपकी बहुत बढ़िया है। जो सत्य पे अडिग है देर सबेर होता है, और सच्चाई का फल तो भगवान देता है। और जिन लोगों को सत्संग में रुचि है वे नेता सचमुच में बड़भागी है। सत्संग में आना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जय श्री राम करके आओ अथवा हरिओम करके आओ, आप भाग्यशाली तो हो। लेकिन उसके साथ साथ एक प्रार्थना है कि सत्संग के दिनों में जो तुमने सुना है, जैसे गाय माता पूरा का पूरा खा लेती है फिर जुगाली करती है, ऐसे भगवान और ग्रंथ और नानक और कबीर जी की बातों की आप बार बार अपने चित्त में सुमरण करके यात्रा करना। नानक जी होते तो क्या करते, कबीर जी होते तो क्या करते, राम जी होते तो क्या करते। एक बड़े घराने के लोगों को पूछा कि आप सुखी कैसे रहते हैं, बोले हमारे में जब विचार भेद होता है तो हम सोचते कि इस जगह पर राम होते तो क्या करते, राम खेलने में आप हार जाते और भरत को जिताते, और भरत कभी कभार अपने छोटे भैया को जिताने के लिए खुद हार जाते थे। तो आप बड़ा जो है थोड़ी कस खाकर भी छोटे का प्रोत्साहन बढ़ाते, इसलिए हमारे घर में सुख रहता है, शांति रहती। बहुओं में भी ऐसा है कि सीता जी होती तो क्या करती, बहू रानी सोचती कि मेरे जब प्रसंग होता है तो मैं सोचती हूँ सीता होती तो क्या करती, कौशल्या होती तो क्या करती। ऊंचों का लक्ष्य बनाकर आप घर में ऊंचे विचार ऊंचा जीवन ला सकते हैं। श्री रामचंद्र जी सभा में पहले बोलने वाले थे, गुरु से पहले जगपति जागे ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उनके जीवन में भी मान अपमान निंदा विद्रोह आया है, तो आपके हमारे जीवन में छोटी मोटी बात आ जाए तो उसको पकड़ना मत। राम को देखना, राम होते तो क्या करते, नानक साहब होते तो क्या करते। नानक साहब को क्या कम दुख मिले हैं, बाबर बादशाह के कान भकाए, और गुरु नानक देव जैसे महान संत को जेल में धकेलवाने वाले लोग थे। नानक जी जेल में गए फिर भी जेल में नहीं हैं, वे अपने रब में हैं। और जेल के लोगों को ऐसे वचन सुनाए कि बाबर के छक्के छूट गए, और बाबर ने फिर महसूस किया कि ब्रह्मज्ञानी संतों से छेड़ती करना बेवकूफी। नानक जैसे संतों को भी तकलीफें आती हैं, राम जी जैसे और श्री कृष्ण जैसों को भी तकलीफें आती हैं। तो आपके जीवन में तकलीफें आ जाए तो उन्हीं को याद करना, तकलीफ में धैर्य न खोना।
तकलीफ में विवेक न खोना चाहिए। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सत्य वचन, राम भरोसो एक। राम जी कभी महलों में मोहन भोग खाते तो कभी जंगलों में झुग्गी झोपड़ियों में रात बिताते हैं। कभी सज्जनों साधुओं से सम्मानित होते तो कभी दुष्ट असुरों से और दुराचारियों से अपमानित होते। लेकिन राम का चित्त वही, जैसा अमृत तैसी बिस खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान। कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताही ते जान। अपनी मुक्ति को महत्व देना, अपने मन के छोटे विचारों को महत्व न देना। सुख और दुख छोटी अवस्था में होता है। मान और अपमान की चोट मन की छोटी अवस्था होती तब होता है। आप अपना मन बड़ा बनाते चलिए, इतना बड़ा बनाइए जैसे नानक देव ने बनाया, जैसे गुरु गोविंद सिंह ने बनाया। 2 सपूत दीवाल में चुने जा रहे हैं। कैसा रहा होगा उस महापुरुष का हृदय, कितनी बलि दी उस महापुरुष ने और उनके सपूतों ने। वो बड़ा बोलता है पहले मुझे चुनो, और छोटा बोलता है नहीं पहले मेरी कुर्बानी लो। अगर तुम युवक हो तो उन गोविंद सिंह के बहादुर युवकों को याद करना। तुमको तो ऐसी कुर्बानी देनी नहीं पड़ेगी, वो अंधा जमाना नहीं है। लेकिन घर में समाज में कहीं थोड़ा कुछ कर कसर सहना पड़े तो छोटा कहे कि मुझे भले थोड़ी कुर्बानी देनी पड़े, मेरे बड़े भाई का सुख हो। और बड़ा भाई कहे कि नहीं मेरे को भले कुछ चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़े, छोटे दा भला हो। आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, आपका पड़ोसी स्वर्ग बन जाएगा, आपका हृदय स्वर्ग बन जाएगा। गीता आपके जीवन में वो दिव्य ब्रह्म ज्ञान लाती। 7वां अध्याय में कथा आती है ज्ञान विज्ञान योग की। संसार की चीजों को जानना और उसका परिमार्जन परिवर्धन करना ये ज्ञान है। लेकिन अपने आत्मा के विषय में जानना ये आत्मज्ञान है, ये धर्म है। तत्व ज्ञान जानकर ध्यान करके उसका अनुभव करना ये विज्ञान है, धर्म का विज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान पाना ये धर्म का विज्ञान है, और संसारी वस्तुओं को ठीक से उपयोग में लाना ये बाह्य ज्ञान है। बाह्य ज्ञान आपके शरीर को सुविधा देता है। शरीर की कितनी भी सुविधा होगी अंत में सब यहीं पड़ा रह जाए। शरीर को इतना महत्व न देना, शरीर की सुविधाओं को इतना महत्व न देना जितना अपने हृदय की कीमत समझकर उसको महत्व देना। तो आपका ये आत्मज्ञान विज्ञान के रूप में अपने अनुभव के रूप में प्रगटेगा। 8वां अध्याय आता है अक्षर ब्रह्म योग। ये सारा जो कुछ है अक्षर है, बदलने वाला है, लेकिन जो नहीं बदलता है वो अक्षर है। अब श्री कृष्ण उसे अक्षर कह रहे हैं और नानक उसे अकाल कहते हैं। भाषा का फर्क है, सत्य एक ही है। एकम सत्यम बहुधा वदंती विप्राहा। एक ही सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा के विषय में विद्वान ब्रह्मज्ञानी अलग अलग ढंग से उसकी व्याख्या कर दें। 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग की बात है। वो ब्रह्म परमात्मा, उसका ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान ही सार है। उस ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान कोई कठिन नहीं है, अटपटा जरूर है, लेकिन कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग की बात आती है। 9वें अध्याय में राज विद्या राजगुह्यम। राजा अश्वपति ब्रह्मज्ञानी थे पहले। ये ब्रह्मज्ञान राजाओं के पास रहता था, ऐसा भी कुछ शास्त्रों में आता है। इसलिए इस ब्रह्म ज्ञान को राज विद्या कहा। वे राजा साधारण राजा नहीं होते थे, राजा ऋषि होते थे, इसलिए उनको राज ऋषि बोलते थे। ये ब्रह्म ज्ञान जिसके हृदय में प्रकट होता है वह ऋषि है। ऋषि तू मंत्र दृष्टा रह, न करता रह। वो देखने वाला है, करने वाला नहीं है।
करने और भोगने वाला जीव होता है, लेकिन जो जीवत्व से ऊपर उठा है वो दृष्टा होता है, साक्षी होता है, ज्योति स्वरूप होता है। आंख ने ठीक देखा कि नहीं देखा ये मन बताएगा, मन ठीक है कि नहीं ये बुद्धि निर्णय करेगी, लेकिन बुद्धि ठीक निर्णय करती कि नहीं करती वो देखने वाला मैं, ज्योति स्वरूप जहाँ से मैं उठता है वो तुम्हारा आत्मा है। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाड़, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ। छोटी छोटी बातों में आप अपने को खपाना मत। जैसे सागर में ऊपर ऊपर बहुत सारी लहरें होती है, लहरें लहरें टकराती है, फेन और झाग और बुदबुदे टकराते मरते झगड़ते हैं, लेकिन गहराई में देखो तो दरिया का सबका एक ही आधार पानी है। ऐसे ऊपर ऊपर से हमारे मन, भाई भाई के, देरानी जेठानी के, अड़ोसी पड़ोसी के मन ऊपर ऊपर है संसार में तो टकराते हैं, लेकिन गहराई में देखो तो सबका मूल एक। वृक्ष की डालियां अलग अलग दिशाओं में फैली है, पत्ते अलग अलग, फूल अलग अलग, फल अलग अलग दिखते हैं, लेकिन वृक्ष की नींव में देखो तो रस एक है। ऐसे ही सब की गहराई में देखो तो वह एक है। उसी को नानक देव कहते हैं एक ओंकार सत्य नाम, कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्त अजोनी सैभ। शरीर तो योनि में आते लेकिन वो योनि में नहीं आता, उसकी स्मृति बनाए रखना चाहिए। 10वां अध्याय गीता का विभूति योग है। सर्वत्र रब को न देख सके तो रब जहाँ विशेष विशेष प्रगटा है वहीं पहले देखो। जो सुंदर दिखता है, मधुर दिखता है, सुहावना दिखता है, सुख कर दिखता है, उसमें रब की याद लाओ। ये बड़े ऊंचे संत हैं, लेकिन संत की बड़ी वडियाई उस ऊंचे में ऊंचे रब के कारण है। ये बड़ा पहलवान है, उसकी पहलवानी की शक्ति मेरे रब के कारण है। ये बच्चा बड़ा सुंदर है, कितना अच्छा है, लेकिन उसकी अच्छाई भी मेरी रब की चेतना से है। इस प्रकार जहाँ जहाँ बढ़िया दिखे, जहाँ जहाँ सुंदर और सुहावना दिखे, वहाँ वहाँ शोभा, ऊंचते ऊंची शोभा रब की, उसी में निहारो तो भगवान के विभूति योग का आपको दर्शन होगा। 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग की बात है। अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप का दर्शन किया। सब में एक, एक में सब। अर्जुन को भगवान आज तक तो अपने मित्र और सखा लग रहे थे, लेकिन विश्व रूप का दर्शन करते अर्जुन को लगा कि मैं आज तक क्या कर रहा था। 12वां अध्याय भक्ति योग का आता है। भक्त कैसा होना चाहिए? अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, किसी के लिए हृदय में द्वेष न रखे, निर्मम निरहंकार रहे, उसकी भक्ति का रंग उभरता है। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का आता है। जैसे किसान और खेत अलग है, ऐसे ये हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इसमें तो कर्म होते हैं और कर्म का कर्ता जीव इससे अलग है। ये शरीर तो यहाँ पड़ा रह जाता है, लेकिन ये शरीर को चलाने वाला किसान नहीं मरता है, शरीर मरता है। शरीर रूपी खेत मरता है। इसी खेत में जैसे बीज बोते ऐसे फलाते, इस शरीर से जैसे कर्म करते हो ऐसा देर सबेर कर्मों का फल इसी शरीरों को भोगना पड़ता है। चाहे मरने के बाद सूक्ष्म शरीर को भोगना पड़ता है, लेकिन ये क्षेत्रज्ञ अपने को भोगता मानता है, इसलिए माया के चक्कर में पड़ता है। ऐसा ज्ञान इस अध्याय से जो पा लेता है वो शरीर को मैं नहीं मानता और वस्तुओं को मेरा नहीं मानता। ऊपर से मैं मेरा बोलता है, लेकिन अंदर से जानता है कि ये क्षेत्रज्ञ है, ये क्षेत्र है, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, ये खेत है, मैं खेत को जानने वाला हूँ। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग का है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब तमोगुण आता है तो आलस्य, निद्रा, बैर, जहर, शराब, कबाब, उसमें रुचि होती है। रजोगुण बढ़ता है तो लोभ, लालच, मोह, ये वो
टांग खींचना ये हो। लेकिन सत्वगुण बढ़ता है तो ध्यान, भजन, सेवा, स्मरण, नम्रता, प्रेम, आनंद, माधुर्य, साथ, सहयोग, ये 3 गुण आते जाते हैं। इसलिए आदमी कभी कैसा होता है। ये 3 गुण आते जाते बदलते, फिर भी जो नहीं बदलता है वो अबदल अकाल पुरुष आत्मा की स्मृति बनाए रखने में तीनों गुणों का सदुपयोग हो जाता है। गुणत्रय विभाग योग के बाद 15वां अध्याय आता है पुरुषोत्तम योग का, और 16वां अध्याय आता है देव असुर संपदा विभाग योग। कोई दैवी स्वभाव के लोग होते, एक ही घर में 2 बच्चे हैं, एक दैवी स्वभाव का है, सज्जन है, गोकर्ण है, और दूसरा दैत्य स्वभाव का है, धुंधुकारी है। एक तो माता पिता की सेवा करता, दूसरा माता पिता की आंख में उंगली ठोक देता है, नाक में दिया सलाई भोंक देता है, सोए हुए पिता के कान में दिया सलाई भोंक देता है। बेटा तो वो भी है, लेकिन एक बेटा आसुरी संपदा का है, सीधा नरक से आया है, तो दूसरा बेटा स्वर्गीय स्वभाव लेके आया है। ऐसे पड़ोस में इधर उधर होता है, ये सब माया का खेल है, ऐसा समझकर अपने को निर्लेप होते हुए यथा योग्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग, सात्विक श्रद्धा, राजस श्रद्धा, तामसी श्रद्धा। जिनकी तामसी श्रद्धा है वे भूत प्रेत, शराब, कबाब अर्पण करके भूतों प्रेतों को रिझाते हैं। श्रद्धा तो उनमें भी है, लेकिन ये तामसी श्रद्धा गिनी गई है। राजसी श्रद्धा है, देवी देवताओं को पूजते हैं, लेकिन देवी देवताओं से यहाँ की चीजें सुख की वहाँ की मांगते हैं। लेकिन सात्विक श्रद्धा वाला तो देवों का देव रब जिसमें बसा है उससे मांगता कि तेरी प्रीति दे दे, तेरा दीदार दे दे, बाकी का प्रारब्ध से जो होगा गुजर जाएगा। उसको प्रेमा भक्ति का दान मिल जाता है। वो सात्विक श्रद्धा वाला ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। राजसी और तामसी श्रद्धा वाला तो विरोध भी कर लेगा। एक माई का पति बीमार था, किसी ने बोला लो ठाकुर जी की पूजा करो, मनोती मानो तेरा पति ठीक हो जाएगा। उसका पति ठीक हो गया। फिर पति बीमार पड़ा और मनोती मानी पूजा किया तो पति मर गए। उठा के ठाकुर जी को फेंक दिया। ये राजसी श्रद्धा है। लेकिन सात्विक श्रद्धा वाला ठाकुर जी का अपमान नहीं करेगा। जो तिद भावे सो भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, चाहे सुख दे चाहे दुख दे मेरे रब, हमें दोनों है स्वीकार। वो आदमी ज्यादा अक्ल वाला है, वो आदमी ज्यादा ऊंचाई को पाएगा। जो सुख में आसक्त नहीं होता, दुख में धैर्य नहीं खोता है, ऐसा आदमी बहुत ऊंचे पद को पाता है। 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग की बात आती है। वहां धृतराष्ट्र पूछते हैं कि किसकी विजय होगी। संजय कहते यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ही ध्रुवा नीति में मति ही। जहाँ जीव अर्जुन रूपी पुरुषार्थी जीव है और आश्रय भगवान कृष्ण का है, वहाँ विजय है। अकेला जीव पुरुषार्थ करेगा लेकिन आश्रय ईश्वर का नहीं है तो सफल होगा, अहंकार में गिर मरेगा, विफल होगा तो विषाद में गिर मरेगा। लेकिन जहाँ ईश्वर का सहारा है तो सफल होगा तो रब्बी रहमत है, और विफल होगा तो अपनी गलती खोज निकालेगा। इसलिए जीव को हमेशा बड़ी सहाय, बड़े में बड़ी सहाय ईश्वर की लेते हुए कर्म करना चाहिए। उसी में उसका श्री है, विजय है, विभूति है। श्री 2 प्रकार की है, एक तो यहाँ का धन दौलत यश, और दूसरा चित्त में खुशी का धन। विभूति भगवान का ऐश्वर्य और भगवान की विभूति। जल भगवान की विभूति है, लेकिन जल में से अंगूर का रस बनता, ये भगवान का ऐश्वर्य है। घास भगवान की विभूति है, लेकिन घास में से दूध बन जाता है, वो भगवान का ऐश्वर्य है। ये जन्म लेकर जीव आता है मनुष्य कर्मों का बंधन लेकर, और सतगुरुओं का सत्संग पाकर ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। मनुष्य भगवान की विभूति है, मनुष्य का शरीर, लेकिन मनुष्य महान हो जाए ये भगवान का वैभव है।
आप भगवान के वैभव को अपने में प्रगटाइए, आप उस रब के वैभव को जगाइए। कंगाल होकर मरने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ। धन बाहर का कितना भी हो जाए फिर भी आदमी भीतर कंगाल रहता है। सिगरेट मिले तो सुखी रहूं, ये डिस्को करूं तो सुखी रहूं, लेकिन जब भगवान का वैभव आता है अंतःकरण में तो जहां होता है वो आप तो सुखी होता है, लेकिन जिस वातावरण में होता है वो वातावरण भी सुखमय बना देता है। ये भगवान का वैभव है। दुष्ट दुर्योधन पूछता है कि पांडव अज्ञातवास में कहाँ है, पता नहीं है, भीष्म तुम बताओ कहाँ है। बोले पांडव जहां रहते होंगे वहां अकाल नहीं पड़ता होगा, वहां घरों में कलह नहीं होता होगा, वहां खुशहाली छा गई होगी, क्योंकि धर्मराजा युधिष्ठिर पुण्यात्मा है, महान आत्मा है। वो जहां रहेंगे वहां का वातावरण सुखद हो जाएगा। ऐसे ही सत्संग रूपी युधिष्ठिर जहां होता है सुखद वातावरण हो जाता है। ये भगवान का वैभव है। संसार भगवान की विभूति है, और ऐसा सत्संग जब मिल जाता है किसी ब्रह्मज्ञानी संतों का तो ये भगवान के वैभव के दर्शन होते हैं।